दोस्तों नमस्कार। उत्तरांचल क्लासेस की इस हिस्ट्री सेक्शन के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम इस वीडियो से पहले 2 वीडियो और निकाल चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 12 जो क्लास 12 है उसकी हिस्ट्री का जो सेक्शन है उससे आधारित है। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि अमूमन जो हम कोई भी एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो उसमें हम सर्च करते हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री को। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को कंपाइल करके जो कलेक्ट किया है और इनकी एक पूरी सीरीज तैयार करने की सोची है, और जिसका ये तीसरा वीडियो आ जाएगा। ये वीडियो दोस्तों लेसन टू लेसन होगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो इजीली हमें कहीं मिलते नहीं है, तो इस बुक में या इस कंपाइल जो मैंने किया है इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो कक्षा 12 जो 12th है उसका जो हिस्ट्री का तीसरा जो लेसन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, रामायण में राजा के अधीन अधिकारियों की कितनी संख्या जो है कितनी बताई गई है जो प्रशासन चलाने के लिए राजा के अधीन उच्चाधिकारी थे। तो इनकी संख्या 18 बताई गई है रामायण के अधीन। रामायण जो महाकाव्य है उसमें अधिकांश विद्वानों के मतानुसार महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका है 1400 बिफोर क्राइस्ट, 1400 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत का जो युद्ध है वो बताया गया है। नेक्स्ट है, पांडवों और कौरवों की कुल के मुखिया कौन थे। तो ये भीष्म है। जिसने महाभारत भी देखी होगी उसके आधार पर भी ये इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकता है, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे कोर क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें महाकाव्य काल में होने वाली प्रमुख फसल कौन सी थी। तो इसमें गेहूँ, जौ, चना और तिल थी। 5th है, इसमें असुर विवाह कौन सा कहलाता था। तो असुर विवाह जो होता था उसमें कन्या पक्ष वर पक्ष से धन लेकर विवाह करता था, यानी कि जहाँ पर लेन देन की बात होती थी उसे असुर विवाह के रूप में जाना जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रकार के विवाह है, और सबसे अच्छा विवाह जो माना जाता है वो आज के डेट में ब्रह्म विवाह माना जाता है, जिसमें कि दोनों फैमिली सहमत होती है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, जिसमें कि पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है। तो अलग अलग प्रकार की विवाह की प्रणाली थी, लेकिन असुर विवाह जो था इसमें कन्या पक्ष क्या करता था, वर पक्ष से धन लेकर विवाह करता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, महाभारत में कितने मंत्रियों की आवश्यकता बताई गई है। तो इसमें है 8 मंत्रियों की आवश्यकता बताई गई है। राज्य के किन्हीं 3 सामंतों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 है, मंत्रिन, अमात्य और सचिव। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाकाव्य काल में मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे। तो दोस्तों इस समय जो साधन थे इसमें शिकार, नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध आदि। इसका हमें जानकारी भी मिलती है कि किस प्रकार से महाभारत में भीम गदा युद्ध में निपुण था, अर्जुन जो धनुर्विद्या में निपुण थे। तो इस प्रकार से ये हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो इतिहास जो भी लिखा जाता है या जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं वो किसी न किसी एक समय के इतिहास को कैरी करते हैं, उसको मतलब अपने इसमें लिखते हैं, और वह चीज़ें वह साहित्य हमें सीधे इतिहास के उन चीज़ों की ओर ले आता है। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत के अंतर्गत हम गांधारी का जिक्र देखते हैं। तो गांधार, आपको जानकारी होनी चाहिए कि गांधार एक महाजनपद था और गांधारी वहाँ से संबंधित थी। जैसे कि विराट नगर की बात करते हैं या अंग राजकर्ण की बात करते हैं, तो ये 16 महाजनपदों के जो हमने जो महाजनपद पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं महाभारत जैसे महाकाव्य में उनका उल्लेख हुआ है। तो यानी वह उस दौर की बात हो रही है जिस दौर में महाजनपदों का जो महाजनपद प्रणाली चल रही थी। तो यही महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है, इसमें नियोग प्रथा क्या है। तो नियोग प्रथा पति से संतान की प्राप्ति न होने पर देवर अथवा किसी अन्य पुरुष के साथ संपर्क में संतान प्राप्ति नियोग प्रथा कहलाती थी, नियोग प्रथा थी। तो यानी एक अच्छी मेंटेलिटी थी उस समय के हिसाब से। अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन उस हिसाब से अगर देखेंगे हम तो नियोग प्रथा एक अच्छी प्रथा थी तत्कालीन समय के हिसाब से। नेक्स्ट है, सातवाहन राजा अमोघवर्ष किस पंथ का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था अमोघवर्ष। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड नामक विद्वान के अनुसार मूल महाभारत में कितने श्लोक थे। तो मैकडोनाल्ड के अनुसार महाभारत में 20,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है। गोत्र शब्द से क्या अभिप्राय है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन लैंग्वेज बनाई गई थी। लेकिन जो इन चीज़ों को इस हिस्ट्री के इन पॉइंट्स को पढ़ते, जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले बताना चाहूँगा जैसे कि KVS के जो पेपर बनते हैं या NVS के बनते हैं वो टोटली 12th की हिस्ट्री से बनते हैं या 11th की हिस्ट्री से बनते हैं। तो 11th की हिस्ट्री का भी मैं वीडियो लेके आऊँगा,
उसके मैं जो भी उसका मटेरियल है वो कलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले हम इन वीडियोस पे फोकस करेंगे। तो इसमें मेन है कुल वंश, परिवार अथवा खानदान से आशय गोत्र से है। एक ही पूर्वज के संतान या उत्तराधिकारियों को एक ही गोत्र का माना जाता था। तो गोत्र वंश से संबंधित आज भी हम देखेंगे अलग अलग गोत्रों में गोत्र प्रणाली बटी हुई है। नेक्स्ट है हिडिंबा और भीम के पुत्र का नाम था। तो हिडिंबा और भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। और आपको पता होगा कि घटोत्कच किस प्रकार से एक बहुत बड़ा निर्णयकारी महाभारत के युद्ध के बीच में बन जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य ने किस निषाद पुत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तो ये एकलव्य को है। स्टोरी भी है कि एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा धनुर्धर थे, परंतु जो द्रोणाचार्य है उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही ले लिया था, तो जिससे उसके सारी जो उसका टैलेंट था वहीं पर ख़त्म हो गया था। महाभारत का नेक्स्ट है महाभारत काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो महाभारत काल में शिक्षा जो होती थी गुरुकुल में अथवा घर पर रखे आचार्यों के द्वारा दी जाती थी। मतलब जो अच्छी फैमिली के होते थे वो घर पर ही टीचरों को बुलाते थे। तो जैसे आपने देखा होगा महाभारत में जो अर्जुन और इनकी जो शिक्षा होती है इसी प्रकार से होती है। गुरुकुल में जाते हैं, प्रॉपर उनको शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है पांचों पांडवों और उनकी माँ का नाम बताइए। तो पांचों पांडवों का नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है। तो उनकी माता का नाम कुंती है। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसने भी महाभारत देखी होगी तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन वो इजीली कर सकता है। लेकिन प्रॉपर लेसन है 12th में, तो उस लेसन के हिसाब से हम चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन इसके बीच में कुछ कोर क्वेश्चन छिपे हुए हैं। नेक्स्ट है सामंतया महाकाव्यों के अनुसार कृषकों को उपज का कितना भाग देना पड़ता था। तो कृषकों को उपज का 1/10 भाग यानी 1/10 जो पार्ट होता था, टोटल जो प्रोडक्शन होता था उसका देना पड़ता था। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1/10 भाग, तो कुछ के अनुसार 1/6 भाग तक देना पड़ता था। यानी कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे या कुछ ऐसे भूमि होती थी जहाँ पर 1/10 भाग से होता था, तो कई बार 1/6 भाग लिया जाता था। तो नेक्स्ट है गुरु द्रोण के पुत्र का नाम बताइए। तो गुरु द्रोण के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। तो ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये 18 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री का जो पार्ट 3rd है कक्षा 12 की क्लास 12th की, तो उससे हमने ये क्वेश्चन किए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद मैं क्लास 12th की NCERT की जो 11th की जो NCERT की जो बुक है उसको भी मैं सॉल्व कराने के जो क्वेश्चन है कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।